अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फ़ातिमा, आप है मेरे व्लॉग में। तो आज हम नियाज़ बना रहे थे क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं, नियाज़ तबरुक चल रहे हैं। तो मैंने मौला की नियाज़ देनी है, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन हम कर रहे थे। हम लोग आज शरबत बना रहे थे, तो मैंने रोज़ा का शरबत बनाना था और नियाज़ तबरुक तकसीम करना था। शाम का टाइम हो गया था, मैं यहाँ पे चीनी को मिक्स कर रही थी और शरबत की तैयारी कर ली थी। तो हम लोग शरबत बना रहे थे, तो दूध नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ऑलपर्स वगैरह मंगवा लिए। तो यहाँ पे ऑलपर्स के हमने पैकेट मंगवाए थे, जो 6 मंगवाए थे, और हम इसका दूध का शरबत बना रहे थे। दूध का शरबत किस किस को पसंद है, वैसे तो सबको पसंद है। और नियाज़ जितनी की जाए उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत देते हैं। तो हम पूरे 10 दिन तक नियाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नियाज़ अल्लाह पाक कबूल करें और अल्लाह पाक सबकी नियाज़ कबूल करें। तो मैं शरबत बना रही थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ। मैं मासूम बच्चों को शरबत पिलाऊंगी क्योंकि ना सबील वगैरह हमने नहीं लगाई है। जो बाहर बच्चे होंगे हम उन बच्चों को शरबत वगैरह तकसीम कर देंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है शरबत, क्योंकि कम कम बनाया है जो मासूम बच्चों को दिया जाएगा, और कुछ घरों में भी हम बांटेंगे। तो मैं शरबत बना रही थी और मैंने वीडियोस वगैरह की क्लिप्स ले ली क्योंकि नियाज़ कर रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं कि हम नज़र नियाज़ करते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बादाम पिस्ते वगैरह भी काट दिए थे, तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिए थे। और हमने बर्फ़ बाहर से मंगाई थी क्योंकि लाइट होती नहीं है घर में, आइस वगैरह जमती नहीं है, तो हमने बाहर से बर्फ़ मंगवा ली थी। और ये हमारा ठंडा सा मज़ेदार सा शरबत रेडी हो गया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया था, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना था। फिर मैंने इसको जग में निकाल लिया था क्योंकि बच्चों को गिलास में शरबत देना था, तो मैंने जग में निकाल लिया था। फिर इससे मैं गिलास में बच्चों को दूंगी। तो मासूमा ने सब बच्चों को पहले ही बता दिया था हमने नियाज़ की है और नियाज़ में हमने शरबत किया है। तो मासूमा की काफ़ी सारी फ्रेंड्स वगैरह और गली के बच्चे जमा हो गए थे। तो मासूमा कह रही थी आप ही जल्दी करें, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने सब बच्चों को शरबत वगैरह दिया। तो मासूमा को नियाज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और नियाज़ तबरुक में हिस्सा लेती हैं। बच्चों को नियाज़ में हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो मासूमा के पास जितने भी पैसे होते हैं वो थोड़ी बहुत चीज़ें लाती हैं और बच्चों में तकसीम करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और हर बच्चे को भी आप नज़र नियाज़ दिलवाया करें। तो मैंने सब बच्चों को शरबत दिया और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा शरबत लगा। कह रहे थे आप ही आपने बहुत अच्छा शरबत बनाया है। तो सारा शरबत मैंने बच्चों को पिलाया और घरों में भी तकसीम किया क्योंकि घरों में भी हमने नियाज़ देनी थी। मेरे भाई और दोस्तों वगैरह ने उनके मिलके सबील लगाई थी, तो यहाँ पर वो लोग भी शरबत वगैरह दे रहे थे। तो मेरे भाई ने आज लस्सी बनवाई थी, तो लस्सी की सबील लगाई थी। और भाई के दोस्तों ने यहाँ पे सबील लगाई थी, यहाँ पे लस्सी बनवाई थी, ठंडी लस्सी, क्योंकि यहाँ से सारे अज़ादार गुजरेंगे, यहाँ से जुलूस गुजरेगा, तो सब लोग यहाँ से लस्सी पियेंगे और मेरे भाई और उनके दोस्त यहाँ पे सबको नियाज़ पिलाएंगे। तो अल्लाह पाक हम सब की नियाज़ कबूल करे। और हमारे घर में भी भाई ने लस्सी भिजवाई थी, यहाँ पे घर में भी मेरे भाई ने जग भिजवाया था और लस्सी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही थी और पी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ठंडी लस्सी थी। तो अल्लाह पाक हम सब की नियाज़ कबूल करे। तो यहाँ घर वालों ने भी लस्सी पी ली थी और मैंने भी लस्सी पी ली थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम लोग जुलूस में गए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जुलूस निकल चुका था और यहाँ पे ताबूत आए हुए थे, अलम थे। तो हमने यहाँ की ज़ियारत की और हमने भी बहुत ज़ियारत की, दुआ की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश, बहुत लोग आए हुए थे, छोटे बच्चे सब जुलूस में थे क्योंकि सब लोग ज़ियारत करने आए हुए थे। यहाँ पे मातम हो रहा था। ये हर साल जुलूस निकलता है, चाहे कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, सारे अज़ादार होते हैं और ये लोग हर साल मौला का गम मनाते हैं। तो ये जुलूस हम लोग आए थे, सब लोग इस जुलूस में शिरकत की थी। फिर सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया था क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी और नाश्ते में आज अब्बू खारे बिस्किट लेकर आ गए थे। तो मेरी चाय यहाँ पे रेडी थी और मैं स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ और चाय तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हमने खारे बिस्किट और पापे और केकरस वगैरह खाए थे। अब्बू नाश्ते में ये ले आए थे और ये हम कभी कभार खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अपना नाश्ता चेंज करते रहते हैं। आज हमने नियाज़ करनी थी, हम मौला हुसैन की नियाज़ कर रहे थे। था खीर, और खीर के लिए दूध मैंने पहले से बॉईल करने रख दिया था क्योंकि अब्बू ने कहा था दूध उबाल दो। तो अब्बू काफ़ी सारा दूध लेकर आए थे और वही मैं खोया खीर बनाऊंगी। तो इसमें मैंने मैंगो का कस्टर्ड भी डाला था क्योंकि मैं कस्टर्ड ऐड करती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और ये बहुत मज़ेदार सी खीर बनती है। तो चावल को मैंने अलग से बॉईल कर लिया था और ये टूटे हुए चावल मैंने लिए थे, तो इनको भी मैंने ग्लेंडर करके इसमें ऐड कर दिया था। और मैं खीर को खूब पकाऊंगी, खूब इसमें घोटा लगाऊंगी क्योंकि इसमें टेस्ट और मज़ा आ जाए। तो मैंने खोया भी अब्बू से मंगवा लिया था और यहाँ पे खोया अब्बू लेकर आ गए थे, तो काफ़ी सारा खोया भी था। और जो मैंने खीर में ऐड करना था, यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर ने बादाम और मैंगोस वगैरह काट दिए थे जो ऊपर से हमने सजाने थे।
तो हमारा ये जो खीर का प्रोसेस था ये पूरा चल रहा था और खीर बना ही रहे थे कि हमारी लाइट वालों ने लाइट बंद कर दी थी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी 2-3 घंटे से तो खीर पक रही थी, लेकिन जो मैंने खोया था वो मैंने लास्ट में ऐड कर देना था, क्योंकि खोया तो वैसे भी पका हुआ होता है और खीर जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो बस हमने खोया इसमें ऐड कर दिया था और हमारी खीर बिल्कुल पक चुकी थी। फिर हमने खोया इसमें मिक्स करा तो ये खोए वाली खीर हमारी हो गई थी। और ये मैंने अपने भाई से मंगवा लिए थे छोटे से कप। तो यहाँ पे मैंने भाई से डिस्पोजेबल कप मंगवा लिए थे, क्योंकि ये ईजी रहते हैं और बर्तन वगैरह देने का मसला भी नहीं होता। तो ये हम लोग सबको तकसीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे खीर वगैरह इसमें निकालना स्टार्ट कर दी थी। जो थोड़ी ठंडी हो जाती तो मेरी बहन ऊपर से इसको डेकोरेट कर रही थी और मेरी अम्मी इसमें मेरी हेल्प कर रही थी। तो सब ने मिल के नियाज़ और तबर्रुक किया और सब मिलके कर रहे थे और हमारी काफ़ी सारी खीर्स वगैरह रेडी हो गई थी। और ये मैंने टेस्ट करी थी तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी थी और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दे। तो ये हमने बनाई थी खोया मैंगो खीर। तो हमारी खोया मैंगो खीर बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी सारी बन गई थी। तो नियाज़ में जो है बरकत सी हो जाती है और हमारे माशाल्लाह से नियाज़ में बहुत ज़्यादा बरकत हो गई थी, क्योंकि नियाज़ वगैरह नज़र अल्लाह ताला इनसे खुश होते हैं और इसमें बरकत वगैरह दे देते हैं। तो हमारे जो डिस्पोजेबल कप थे ये सारे हमारे रेडी हो गए थे। फिर हमने इसको कवर कर दिया था और हमने इसको अब तकसीम करेंगे। जो हम मासूम बच्चों को तकसीम करेंगे और घरों में तकसीम करेंगे और सबको देंगे। तो मैंने ये सारे कप रेडी कर लिए थे और मैंने ट्रे वगैरह ले ली थी और जो पड़ोस में थे हम लोग उनको तबर्रुक देंगे। तो मैं सबको देकर आ गई थी और मैंने मजलिस में जाके रेडी हो गई थी। मेरे को मजलिस में जाना था तो मैं आज बच्चों को लेके मजलिस में जा रही थी। हम लोग पहुंच गए थे वही डिफेंस के इमाम बारगाह में। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का तादाद में रश था। यहाँ पे मजलिस हुई थी, फिर सब लोग मातम कर रहे थे। तो यहाँ पे सबको मातम हो रहा था, जुलूस निकला था। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और यहाँ पे सब ने मातम किया। और आज 9 मुहर्रम थी और 10 मुहर्रम का भी जुलूस निकला था। तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, सारे अज़ादार आए हुए थे। तो सब ने मातम हुसैन किया था, सबको गम हुसैन था। और यहाँ पे ना ज़ंजीर का भी मातम किया जा रहा था। तो सारे मौलाई थे, सारे अज़ादार थे, सब यहाँ पे मातम कर रहे थे। वहाँ पे नियाज़ भी तबर्रुक तकसीम हो रहा था। तो मेरा बेटा कह रहा था मुझे भी नियाज़ चाहिए मामा। तो मैंने अपने बेटे को नियाज़ दी और यहाँ पे सब बच्चों को तबर्रुक तकसीम हो रहा था। तो ये बिरयानी थी और बच्चों को भूख लगने लगी थी तो मैंने अपने बेटे को बिरयानी वगैरह दिलाई थी। और है ना यहाँ पे सब लोग, कुछ लोग जा भी रहे थे और रश कम भी हो रहा था। और हम लोग भी अब निकलते हैं क्योंकि रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हम लोग अब घर के लिए निकल रहे थे। तो मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।